गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन कुमार और आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक बार हिंदी का न्यू वीडियो। ठीक है ना। हिंदी में क्या चल रहा है हमारा गाइस? हिंदी में चल रहा है हमारा खंड काव्य। क्या चल रहा है हिंदी में? हमारा खंड काव्य। ये पेपर में कितने नंबर का आता है? ये आपका पेपर में हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, पूरे 5 नंबर का आता है। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है ना। चलिए मैं अपना ऐनक लगा लूं, एक सेकंड। ओके, जिससे कि मुझे सब कुछ क्लियर दिखे, है ना, तभी तो मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। ठीक है। देखिए क्लासेस रिकॉर्डेड रख रहा हूँ, सेशन रिकॉर्डेड है, क्योंकि इस समय थोड़ा सर का शादी है तो हमको काफ़ी ज़ोर भाग दौड़ रहता है, तो इस वजह से रिकॉर्डेड क्लास रख रहे हैं। ठीक है। बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप। हमारा अब क्या चल रहा है खंड काव्य में? सबसे पहले बात करते हैं हम किस चीज़ की, कि कौन सा खंड काव्य किस जिले से आने वाला है, किस शहर से आने वाला है। ठीक है ना। इनके कौन लेखक हैं। ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ और इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ खंड काव्य की मैं। ठीक है। पहला है हमारा श्रवण कुमार। कौन है हमारे पहले? श्रवण कुमार। इसके लेखक हैं हमारे डॉक्टर शिव बालक शुक्ल। ठीक है। ये आपके किस किस जिले में आने वाला है? मेरठ, आजमगढ़, बस्ती और हमीरपुर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मुक्ति यज्ञ। इनके कौन है लेखक? पंडित सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है। ये कौन कौन सी जगह आने वाला है आपका? पहला कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। ठीक है। मैं सबसे पहली बात, अगर मैं इसको पहले गंदा कर दूं उससे पहले आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो आप सब लोग? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा त्यागपति। क्या है नेक्स्ट हमारा? त्यागपति। ठीक है। इसकी कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है। कौन है इसके लेखक? रामेश्वर शुक्ला अंचल। ठीक है। इनके जिला कौन कौन सा है? आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोणा, शाहजहाँपुर और बाराबंकी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रश्मि रथी। रश्मि रथी के कौन है लेखक? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। ये किस जिले से आने वाला है? वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। ठीक है। अगला है हमारा सत्य की जीत। ठीक है। इसके राइटर कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। ठीक है। यानी कि लेखक कौन है इसके? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कहाँ किस किस जिले से आने वाला है? झांसी, बंदाऊ, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आलोक व्रत। अगला है हमारा आलोक व्रत। इसके कौन है? गुलाब खंडेलवाल। कौन है इसके लेखक? गुलाब खंडेलवाल। ठीक है। ये किस किस जिले में आने वाला है आपका? प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर। ठीक है ना। ये इस तरीके से आपका किस जिले से कौन सा आने वाला है, इस तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से देखना। ठीक है। जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। रिकॉर्डेड सेशन रख रहा हूं क्योंकि लाइव में काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर दूसरा सेकंड ऑप्शन सबसे सॉलिड ये है कि थोड़ा टाइम का बच्चों इधर उधर हो रहा है ना। तो इस वजह से रिकॉर्डेड रखिए क्लासेस। क्या है? हिंदी खंड काव्य में हम किसकी बात करने वाले हैं? सत्य की जीत। किसकी बात करने वाले हैं? सत्य की जीत। चलिए पढ़ते हैं। सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक यानी कथा वस्तु का सारांश, कथा सार, प्रमुख घटनाएं अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ हमारा जो हमारे पीपीटी मेकर है उन्होंने थोड़ा प्रॉब्लम हो लिया है, सारांश लिखना था लेकिन साइंस कर दिया। ठीक है। तो इस चीज को माइंड ना करें।
उत्तर की बात करते हैं। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिखा गया है। महाभारत के सभा पर्व से लिखा गया है। यद्यपि कथानक का मुख्य रस वीर रस है, तथापि माहेश्वरी जी ने अपनी कवि प्रतिभा के द्वारा द्रौपदी की प्रताड़ना के प्रसंग में अनेक मार्मिक स्थलों की सर्जना की है। इन मार्मिक स्थलों की भी अपनी विशेषता है। ये स्थल नहीं कहीं भी द्रौपदी की प्रति अन्य लोगों के हृदयों में करुणा नहीं उपजाते, वरन सत्य असत्य और न्याय अन्याय में से किसी एक का पक्ष लेने के प्रत्येक पात्र की व्यवस्था को मनोविश्लेषण करते हैं। दिए गए कथानक से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है। देखिए, अगर आपने महाभारत देखी हो तो महाभारत के बारे में अच्छे से जान जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे। सत्य का साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, धर्म का साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सत्य का और धर्म का साथ कौन नहीं दे पाए थे? द्रोणाचार्य नहीं दे पाए थे, ठीक है ना। और कौन नहीं दे पाए थे? बहुत से लोग थे जो इस तरीके से साथ नहीं दे पाए थे धर्म का। आगे बात करने वाले, मैं सस्पेंस खत्म नहीं करूंगा, पहले ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना। तो सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहिए, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, है ना। चलिए, प्रस्तुत बात करते हैं कथानक। प्रस्तुत खंड काव्य का संक्षिप्त कथानक लिखिए। दुर्योधन पांडवों को द्यूत किरणा का निमंत्रण देता है। पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और जुआ खेलते हैं। युधिष्ठिर जुए में निरंतर हारते रहते हैं। अंत में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। द्रौपदी कौन है? जो 5 पांडवों की पत्नी है, 5 पांडवों की वाइफ है ना। वो अंत में उनको भी क्या दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ दुर्योधन द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करना चाहता है। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन कौन था? दुर्योधन कौन था? उनका भाई था, उनका चचेरा भाई था। किनका? युधिष्ठिर का, ठीक है ना। वो द्रौपदी से क्या बहुत चिढ़ता था, बहुत जलता था, बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसने एक बार, द्रौपदी ने एक बार किसका मजाक उड़ा दिया था? दुर्योधन का मजाक उड़ा दिया था। एक बहुत छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। एक बार क्या हुआ गया था, सीन क्या था कि दुर्योधन चलकर आ रहे थे शाम के टाइम में, तो वहां अंधेरा था, तो महल में, तो वो किस में गिर गए? पानी में गिर गए, तालाब में गिर गए वहां पर। तो द्रौपदी कहती है हंसते हुए कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, ठीक है ना। उस तरीके से बहुत एक कमेंट पास कर दिया उनके ऊपर, बहुत ही भद्दा। तो दुर्योधन को जब से वो बहुत ज्यादा बुरी लगी, उनसे बहुत चिड़चिड़ा गए, उनसे नफरत करने लगे थे द्रौपदी से, ठीक है। अतः वह दुशासन को भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का आदेश देता है। इस घटना को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र एवं विदुर जैसे ज्ञानी जन भी मुख दर्शक बने देखते रह गए। देखिए कौन कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, ये महान थे, ये ज्ञानी थे, ठीक है ना। इनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, ठीक है, लेकिन ये भी क्या, एक दर्शक बन के रह गए, कुछ कह नहीं सकते थे। केस पकड़कर द्रौपदी को सभा में लाया गया। इस अपमान से शुद्ध होकर वह एक सिंहनी के समान गर्जना करती रही हुई दुशासन को ललकारती है। सभी सभासद उसकी ललकार सुनकर इस शब्द रह जाते हैं। द्रौपदी कहती है, अरे ओ दुशासन, निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध किसे कहते हैं, उसका अपमान कराऊंगी मैं, इसका तुझे बोध, ठीक है। द्रौपदी द्वारा नारी जाति पर पुरुषों के अत्याचार का विरोध किया जाता है। दुशासन नारी को अबला, तुच्छ, महत्वहीन एवं पुरुष की आश्रिता बताता है। पुरुष की आश्रिता समझते हो, यानी कि पुरुष के ऊपर निर्भर रहने वाली बताता है, ठीक है। परंतु द्रौपदी उसे नारी क्रोध से दूर रहने को कहती है। द्रौपदी कहती है कि संसार के कल्याण के लिए नारी को महत्व दिया जाना आवश्यक है। द्रौपदी और दुशासन दोनों धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सत्य असत्य पर तर्क वितर्क करते हैं। द्रौपदी उपस्थित सभासदों से तथा नीतिज्ञ, विद्वान और प्रतापी व्यक्तियों से पूछती है कि जुए में हारे हुए युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगा देने का अधिकार कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं है। आखिर में सही है, हमारा किसी की लाइफ पर, हमारा किसी के जीवन पर, किसी की जिंदगी पर कोई हक नहीं है, ठीक है। यदि युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है तो मुझे विजित कैसे माना गया
और मुझे भरी सभा में अपमानित करने का किसी को क्या अधिकार है। ठीक है, द्रौपदी के इस कथन के प्रति सभी अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। भीष्म पितामह इसका निर्णय युधिष्ठिर पर छोड़ते हैं। द्रौपदी भीष्म पितामह के वचन सुनकर कहती है कि दुर्योधन ने छल प्रपंच करके सरल हृदय वाले युधिष्ठिर को अपने जाल में फंसा लिया, अतः धर्म एवं नीति के ज्ञाता स्वयं निर्णय ले कि उन्हें छल कपट एवं असत्य की विजय स्वीकार है अथवा धर्म सत्य एवं सरलता की। द्रौपदी की बात सुनकर दुशासन कहता है कि कौरवों को अपने शस्त्र बल पर भरोसा है, ना कि शास्त्र बल पर। बिल्कुल सही कहा, उनकी भी बात अपनी जगह जायज थी और पांडवों की भी, लेकिन देखा जाए तो पांडव जो थे वो सत्य की ओर थे और धर्म की ओर थे, लेकिन कौरव कपटी थे। ठीक है ना, और क्या थे, अधर्मी थे, वो धर्म को नहीं मानते थे। अगर वो धर्म को मानते तो वो द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार नहीं करते। ठीक है, कर्ण, शकुनी और दुर्योधन दुशासन के इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हैं। सभा में उपस्थित एक सभासद विकर्ण को यह बात बुरी लगती है। वह कहता है कि शास्त्र बल से शस्त्र बल ऊंचा है और महत्वपूर्ण है, तो मानवता का विकास संभव नहीं है, क्योंकि शस्त्र बल मानवता को पशुता में बदल देता है। वह कहता है कि सभी विद्वान एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाताओं को द्रौपदी के कथन का उत्तर अवश्य देना चाहिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा। विकर्ण द्रौपदी को विजित नहीं मानता। विकर्ण की घोषणा सुनकर सभी सभासद दुर्योधन, दुशासन आदि की निंदा करने लगते हैं, परंतु कर्ण उत्तेजित होकर कौरवों को पूर्ण समर्थन करता है और द्रौपदी को निरस्त करने के लिए दुशासन को आज्ञा देता है। कौन? कर्ण, जिनकी हम बात करने वाले हैं। कर्ण का भी द्रौपदी ने मजाक उड़ाया था। ठीक है ना, क्या कहकर उसको सूत पुत्र कहकर उसको गाली दी थी। किसको? कर्ण को। क्या कहा था कि तुम क्षत्रिय समाज से नहीं हो, इसलिए कर्ण भी द्रौपदी से चिढ़ा हुआ था, तो उसने भी कौरवों का साथ दिया, तब कि उनको पता था कि कौरव गलत है, कौरव अधर्मी है। ठीक है, और पांचों पांडव अपने वस्त्र उतार देते हैं। दुशासन अट्टहास करता है और द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। खंड काव्य का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग एवं उपस्थित होता है जब द्रौपदी गरज उठती है और अपने पूर्ण बल के साथ दुशासन को रोकर कहती है कि वह किसी भी तरह विजित नहीं है तथा वह उसके प्राण रहते उसका चीरहरण नहीं कर सकता। यह सुनकर मदांध दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों की ओर पुनः हाथ बढ़ाता है। द्रौपदी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर दुशासन सहम जाता है। किसका रूप लेती है द्रौपदी? दुर्गा का रूप लेती है, चंडी का रूप ले लेती है, बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। ठीक है, अपने आप को चीरहरण में असमर्थ अनुभव करता है। द्रौपदी दुशासन का चीरहरण करने के लिए ललकारती है, परंतु वह दुर्योधन की चेतावनी पर भी द्रौपदी के रौद्र रूप से आतंकित बना रहता है। सभी कौरव द्रौपदी के सत्य, बल, तेज और सत्यत्व के आगे कांतिहीन हो जाते हैं। कौरवों को अनीति की राह पर चलता देखकर सभी सभासद उनकी निंदा करने लगते हैं। राजमदांध, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और आदि को द्रौपदी फिर ललकारती हुई घोषणा करती है। क्या कहती है? ठीक है ना, पढ़ते हैं। और तुमने देखा यह स्वयं की होते जिधर सत्य और न्याय जीत होती उनकी ही सदा समय चाहे जितना लग जाए। बिल्कुल देखिए, अच्छाई कभी भी, बुराई कभी भी अच्छाई पर भारी नहीं पड़ सकती है। अच्छाई भले ही कुछ समय के लिए दब जाए, लेकिन वो कभी भी अच्छाई पर विजय नहीं पा सकती। कौन? बुराई। बुराई कभी अच्छाई पर विजय नहीं पा सकती, चाहे बेशक अच्छाई छोटी रह जाए, दब जाए बुराई के बीच में, लेकिन कभी विजय नहीं पा पाती है। समय लगता है, अच्छा ही। ठीक है ना, धर्म ही आगे निकलता है, अधर्म आगे नहीं निकलता है। ठीक है, सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि यदि पांडवों के प्रति होते हुए इस अन्याय को नहीं रोका गया तो प्रलय हो जाएगी। अंत में धृतराष्ट्र उठते हैं और सभा को शांत करते हैं। ठीक है, वे कहते हैं, वे अपने पुत्र दुर्योधन की भूल को स्वीकार करते हैं
कौन है धृतराष्ट्र? कौन है आप लोगों को पता है? धृतराष्ट्र कौरवों के पिता हैं, ठीक है ना, दुर्योधन के पिता हैं। धृतराष्ट्र पांडवों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने सत्य, धर्म एवं न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। वे दुर्योधन को आदेश देते हैं कि पांडवों का राज्य लौटा दिया जाए तथा उन्हें मुक्त कर दिया जाए। वे भरी सभा में जियो और जीने दो की नीति की घोषणा करते हैं। कौन? धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता कहते हैं कि जियो और जीने दो। वो दुर्योधन से कहते भी हैं कि उनको पांडवों का राज्यपाट लौटा देना चाहिए, ठीक है। धृतराष्ट्र द्रौपदी के विचारों को उचित ठहराते हैं। वे उसके प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगते हैं तथा पांडवों के गौरवपूर्ण व सुख भविष्य की कामना करते हुए कहते हैं, जहां है सत्य, जहां है धर्म, जहां है न्याय, वहां है जीत। तुम्हारे यश गौरव के दिगंत में गूंजेंगे स्वर और गीत, ठीक है। इस प्रकार सत्य की जीत खंड काव्य की कथा द्रौपदी चीरहरण की अत्यंत संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है। कवि ने इस कथा को अत्यधिक प्रभावी और युगानुकूल बनाकर नारी के सम्मान की रक्षा करने का अपना संकल्प दोहराया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि शस्त्र बल और शास्त्र बल में शास्त्र बल ही अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं, हमको किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सिखाया गया है कि हमारा किसी की भी जिंदगी पर कोई हक नहीं है, ठीक है। चाहे वो हमारी खुद की पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, ठीक है ना। हमारा किसी की जिंदगी पर किसी के ऊपर कोई हक नहीं है, कोई हमारा गुलाम नहीं। हम किसी को ऐसे ही दांव पर नहीं लगा सकते। जैसे कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को लगा दिया, और फिर अगर लगा भी दिया तो हम उस जो सामने वाला है उसको ये चीज देखना चाहिए कि भाई ये उनकी विजेता नहीं है, ठीक है ना। उनकी विजेता किन के ऊपर है? उनकी विजेता है पांडवों के ऊपर थी, ठीक है। दूसरा ये सिखाया हमारे कवि ने इसमें कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। हमको नारी की कदर करनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा हो जाए, चाहे हमसे पूरी दुनिया निराश हो जाए, चाहे हमसे सब कुछ राजपाट, चाहे हमारा पैसा, सब कुछ हमसे छूट जाए, पर हमको अपना सही यानी कि सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना गाइस। तो बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है ना, समझदार तो हो, वैसे तो समझदार ही हो, मेरे पास पढ़ रहे हो, मैंने देखा है आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहता है, ठीक है। तो क्लास रिकॉर्डेड थी, एंड तक जरूर देखना अगर ये आपके सिलेबस से है तो, और बाकी अगर आपके सिलेबस से नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी फिर हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके। जय हिंद, जय भारत।